Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to do Hindi poem of class 6 चांद से थोड़ी सी गप्पें. This is the chapter 4 of Hindi book वसंत भाग 1. This is the NCERT book of class 6. So without delaying, let's start with the poem. कविता. चांद से थोड़ी सी गप्पें. अब ये क्या है? चांद के साथ कोई गप्पे मीन्स बातें कर रहा है. ये क्या है? एक कविता है. तो ये कौन से खंड में है? क्या खंड है इसका? इस चैप्टर का, इस पाठ का क्या खंड है? काव्य खंड. इसकी विधा क्या है? कविता. कविता इसकी विधा है. और ये कौन सी बोली में लिखी गई है? इसकी भाषा कौन सी है? खड़ी बोली. और इसके कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह. इनकी हमने पहले भी कविताएं पिछली क्लास में भी 5th में पढ़ी हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. चांद से थोड़ी सी गप्पें. कौन कर रहा है? कौन बातें कर रहा है? गप्पे कौन मार रहा है चांद से? 10-11 साल की एक लड़की, वो चांद के साथ बातें कर रही है. तो एक तरह से ये एक छोटी सी बच्ची है जो चांद से बातें कर रही है और उसके बढ़ने और घटने को एक बीमारी समझ रही है. ठीक है. तो ये एक ओवरव्यू है पोएम का. अगर आपने लिखना है इस कविता के पास, आप लिख सकते हैं. जब आपको फिर रिवीजन करनी होगी तो इजी रहेगा. तो शुरू करते हैं. इसका मेन क्या है? बच्चे की इमेजिनेशन दिखा रहे हैं कि जिस बच्चे को नॉलेज नहीं है, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चांद का साइज़, बच्चा देखता है रोज़ के चांद का साइज़ कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है. अब उसको ये नहीं पता कि वो क्यों हो रहा है, साइंटिफिकली नहीं पता, या उसने शायद ज्योग्राफी नहीं पढ़ी अभी जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, या 5th में भी हमने समझा है कि शेप्स या फेजेस ऑफ मून क्या होते हैं. बट इस बच्चे को नहीं पता अभी. तो वो क्या कर रहा है? वो चांद से बातें कर रहा है और उसके डिफरेंट शेप्स को, मतलब उसके शेप्स की चेंज होने को वो एक बीमारी समझ रही है. तो चलो हम देखते हैं वो क्या गप्पे मार रही है चांद से, या क्या बातें कर रही है चांद से. गोल हैं खूब मगर. अब है यूज़ करा है तो मतलब यहाँ पे वो चांद को रिस्पेक्ट दे रही है. गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा. तो आप किसको कह रही है? चांद को. तिरछे मतलब टेढ़े, टेढ़े नज़र आते हैं ज़रा. आप कह रही है मीन्स शी इज़ गिविंग रिस्पेक्ट. आप पहने हुए हैं कुल आकाश. मतलब आपने पहने मीन्स आपके वस्त्र या आपके कपड़े कैसे हैं? बहुत बड़ा आकाश आपका, या विशाल आकाश. कुल मीन्स सारा आकाश आपके कपड़ों के समान है. तो मतलब आपकी ड्रेस कैसी है? आकाश. ये पूरा आकाश, तारों से जड़ा हुआ आकाश उनकी पोशाक है. तारों जड़ा मतलब उनकी पोशाक कैसी है? तारों से जड़ी हुई. क्योंकि आकाश में जब रात को चांद दिखता है तो उसके साथ तारे भी होते हैं. तो उनकी, अगर आपसे कोई पूछता है कि उनकी पोशाक कैसी है, तो उनकी पोशाक है तारों से जड़ी हुई. तारों से जड़ा हुआ कुल आकाश उनकी एक पोशाक है. सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना. खोले हुए का मतलब ये नहीं दैट कि वो मून ने अपना माउथ खोला हुआ है. इसका मतलब कि सिर्फ उनका फेस ही विजिबल है, बाकी पूरी बॉडी मून की ब्लैक ड्रेस विच इज स्टडेड विद स्टार्स उससे कवर्ड है. तो उनका सिर्फ फेस ही दिख रहा है मून का. इसीलिए वो कह रही है खोले हैं. खोले हैं मीन्स दिखाई दे रहा है सिर्फ आपका मुंह, बट आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा शरीर तारों से जड़ी हुई, तारों रूपी पोशाक से ढका हुआ है. गोरा चिट्टा. और मुंह कैसा है? गोरा चिट्टा और गोल मटोल. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लड़की उनको कैसे ड्रेस कर रही है, उनका मुंह कैसा लग रहा है? गोरा और चिट्टा. तो मीन्स सफ़ेद लग रहा है. गोल मटोल मीन्स मोटा सा. मटोल इज़ क्या है ये वर्ड? वैसे तो ये हमारे पास 2 तरह के शब्द होते हैं, सार्थक और अनार्थक. तो ये अनार्थक शब्द है. तो मटोल एक अनार्थक शब्द है, मीन्स इट इज़ अ मीनिंगलेस वर्ड. बट ये वर्ड बना किससे है? मोटा शब्द से. तो मोटा से उसने बना दिया मटोल. हम जनरली भी बोलते हैं ना गोल मटोल लड्डू है. ठीक है. तो सिर्फ मुंह खोले हुए हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है. उसने मुंह खोला नहीं हुआ अपना, लिप्स नहीं खोले हुए, माउथ नहीं खोला हुआ. इसका मतलब है कि सिर्फ मून का, उस चांद का सिर्फ फेस नज़र आ रहा है.
अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मिथ मतलब दिशाएं, मीन्स डायरेक्शंस, कि उन्होंने चारों दिशाओं में अपनी पोशाक को फैलाया हुआ है। और पोशाक कैसी है? पोशाक मीन्स ड्रेस, वस्त्र कैसे हैं? तारों से जड़े। तो आकाश रूपी तारों से जड़े हुए वस्त्र हैं उनके, बहुत ही विशाल। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। पर वो कह रही है कि इतने सुंदर हो, पूरी तरफ आपकी पोशाक फैली हुई है, फिर भी आप तिरछे टेढ़े नज़र आते हो, जाने कैसे, पता नहीं क्यों आप तिरछे नज़र आते हो। खूब है गोकी, खूब है गोकी मीन्स फिर भी बहुत सुंदर हो। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। तो वो कह रही है कि चांद, तुमने हमको क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है, हम समझते ही नहीं जैसे। तो वो कह रही है जैसे मैं समझती ही नहीं हूँ कि आपको बीमारी है। बीमारी किस चीज़ की? तिरछेपन की। मीन्स तिरछापन मीन्स कि उसकी जो मून की फेजेस है, मीन्स मून के जो फेस है, कभी रिड्यूस हो रहा है, फिर बढ़ता जाता है, तो वो इसको एक बीमारी समझ रही है। चेंजिंग ऑफ फेजेस ऑफ मून, शी इज़ थिंकिंग दैट इट इज़ सम काइंड ऑफ डिजीज़। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। तो वो कह रही है कि ये जब आपका साइज़ कम होता जाता है तो बिल्कुल कम ही होता जाता है, और एक तरह से वैनिश हो जाता है। वैनिश मीन्स दिखना बंद हो जाता है। और जब आपका साइज़ बढ़ना शुरू होता है तो बढ़ता ही जाता है, और फिर गोल मटोल हो जाता है। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। तो वो कह रहे कि जब बढ़ते रहते हो तब तक नहीं रुकते, तब तक दम नहीं लेते, जब तक सांस नहीं लेते, जब तक कि आप पूरे गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज़ मतलब यह बीमारी, यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने को आता है। तो वो कह रही है कि आपका ये जो मर्ज़ है, आपकी ये जो बीमारी है, ठीक ही नहीं होने को आ रही है। बस आपका यही चलता रहता है कि जब आप बिल्कुल कम होने को आते हो तो कम होते रहते हो, और फिर जब बढ़ने को आते हो तो आपका साइज़ बढ़ता ही चला जाता है, और फिर पूरा गोल गोल हो जाता है। तो दिस इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन, एक बच्चे की सोच है जिसको नहीं पता, लॉजिक नहीं पता कि चाँद का साइज़ क्यों घटता बढ़ रहा है, और वो चाँद के घटने और बढ़ने को एक बीमारी समझ रही है। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या एज है, कितने वर्ष की लड़की है? 10-11 वर्ष की लड़की है। चाँद से क्या लड़ा रही है? वो गप्पे लड़ा रही है या बातें कर रही है? और उसको चाँद की शेप कैसी दिख रही है, आकार कैसा दिख रहा है? तिरछा दिख रहा है। और उसको ड्रेस कैसी लग रही है? तारों से जड़ी हुई, विशाल आकाश रूपी तारों से जड़ी हुई। और वो कहाँ कहाँ फैली है? वो चारों स्मिथ मतलब चारों दिशाओं में उनकी ड्रेस फैली है। और क्या उसको वो सुंदर लग रहा है? यस, क्योंकि गोकी का मतलब है सुंदर। और वो सोच रही है कि चाँद उसको क्या समझता है? बुद्धू मतलब बेवकूफ़। और वो दम ही नहीं लेता मतलब सांस ही नहीं लेता। मर्ज़ का मतलब होता है बीमारी, और ठीक अच्छा का मतलब यहाँ है ठीक। तो आई होप ये बहुत ही इजी सी पोएम थी, ये आपको समझ में आ गई है। और इसका खंड क्या है? काव्य। और ये इसकी विधा क्या है? कविता। इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली। और शमशेर बहादुर सिंह जी ने ये कविता लिखी है। अब इसमें ये प्रश्न दिया हुआ है, आप पहने हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चाँद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, या चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? सेकंड पार्ट इज़ द आंसर, कि जो चाँद के कपड़े हैं वो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। और उसको चाँद का सिर्फ क्या नज़र आ रहा है? अगर ये पूछा जाता है तो हमने ये बोलना है चाँद का सिर्फ मुंह नज़र आ रहा है, बाकी पूरा शरीर उसका तारों रूपी पोशाक से कवर्ड है, ढका हुआ है। और उसको चाँद का चेहरा कैसा लग रहा है जो उसे नज़र आ रहा है? गोरा चिट्टा, गोल मटोल। और मटोल क्या है? एक अनार्थक शब्द, निरार्थक शब्द, जिसको बोलते हैं जिस शब्द का कोई मीनिंग ना हो। सो सॉरी, आई मैंशनड अर्लियर एज अनार्थक, दिस शुड बी निरार्थक। दो तरह के शब्द होते हैं हमारे पास, सार्थक, निरार्थक। सार्थक होते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है, निरार्थक होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे हम जनरली बोलते हैं रोटी शोटी, चाय वाय, तो ये क्या है? निरार्थक शब्द है। मतलब निरार्थक शब्द इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स,
फर्स्ट वर्ड इज़ सार्थक एंड सेकंड वर्ड इज़ निरार्थक। तो अगर हम बोलेंगे रोटी शोटी, तो हमारा रोटी है सार्थक, शोटी है निरार्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अगला पार्ट गोल हो गया सार्थक, मटोल हो गया निरार्थक। ऐसे ही चाय वाय, तो चाय होगा सार्थक, वाय होगा निरार्थक। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं चांद क्या है, एक संज्ञा मीन्स नाउन है, और चांदनी रात क्या है, यहाँ पे चांदनी एक विशेषण है, मतलब कि एडजेक्टिव है। तो रात क्या है, नाउन है। रात कैसी है, तो विशेषण हमें क्या बताता है, कैसा, कि नाउन या संज्ञा कैसी है या कितनी है, तो वो हमें पता चलता है विशेषण से। तो यहाँ पे रात कैसी है, चांदनी, तो चांदनी जो शब्द है वो है विशेषण। ऐसे ही अगर हम ये देखें गुलाबी पगड़ी, तो पगड़ी हो गया हमारा संज्ञा और पगड़ी कैसी है, गुलाबी, तो गुलाबी है विशेषण। बाकी आप दे सकते हैं ठंडी रात, तो ठंडी है विशेषण। मखमली घास, घास कैसी है, मखमली, तो मखमली विशेषण है। जंगली फूल, फूल कैसा है, जंगली, जंगली विशेषण है। कीमती गहने, गहने कैसे हैं, कीमती, तो कीमती विशेषण है। भाषा कश्मीरी, भाषा कैसी है, कश्मीरी, तो ये विशेषण है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर ये है कि चिट्टा का अर्थ है सफ़ेद और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, ये शब्द मोटा से बना है। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पे भी समझा दिया कि ये जो मटोल है ये निरार्थक शब्द है। I hope this is clear. Please do like, subscribe our channel and share it with your friends, and check the other playlists also for class 6 of all the subjects. Thank you. Stay safe, stay connected.